स्किन होती है, ठीक है। तो कुछ लोग एकदम फेयर होते हैं, वाइटिश कम्प्लेक्शन के होते हैं, मिल्की वाइट होते हैं, कुछ लोग नॉर्मल फेयर होते हैं, कुछ लोग एवरेज होते हैं। यहाँ हम किसी के चेहरे के पर्टिकुलर कमेंट या नुस्ख नहीं निकाल रहे हैं, मैं बता रही हूँ नॉर्मल बात। या किसी किसी का देखोगे चेहरा का फेस कट भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वो ऊपर वाला का दिया हुआ है, कर्म के हिसाब से मिलता है, इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट या डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन देखो, अगर आपका चेहरा, ठीक है, जन्म से जेनेटिकली जीन में ही होता है, अगर फेयर कम्प्लेक्शन का नहीं है तो आप कितना भी कॉस्मेटिक लगाओ ना, कितना भी क्रीम लगाओ, कॉस्मेटिक लगाओ, कितना भी आप हाँ लेज़र थेरेपी वगैरह करा लो, वो चेंज नहीं होगा। वो एज इट इज ही रहेगा। आप थोड़ा देर के लिए अच्छा लग सकते हो फेशियल भी करा के, लेकिन आपका परमानेंटली वो चेंज नहीं होता है। इंसान के ना लाइफ में भी यही चीज़ होता है। आप देखो डे टू डे लाइफ में ना आप बहुत लोगों से मिलते हो, ठीक है, बहुत लोगों से मिलते हो। कुछ लोग जो होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, वो बिना सत्संग गए मेडिटेशन किए, उनका देखोगे नेचुरल ही क्वालिटी होता है कि इतने अच्छे होते हैं ना, मतलब इनबिल्ट क्वालिटी होता है उनका कि जब भी आप बात करोगे आपको बहुत हल्का और लाइट फील होगा। अब कुछ लोग देखोगे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, अपने आप को धर्म का एकदम ज्ञाता मानेंगे, गीता का हाँ ज्ञानी मानेंगे, हालांकि अज्ञान से भरे होते हैं, व्यवहारिक जीवन में पूर्ण रूप से अज्ञानी होते हैं, क्योंकि गीता पढ़ लेने से आप अच्छे प्रवक्ता बन जाओगे, लेकिन ज्ञानी नहीं बनोगे। ज्ञानी होने के लिए अंतर मन का खुला होना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान वहाँ से फूटती है। और कुछ लोगों में देखोगे ना ये चीज़ें इनबिल्ट होती हैं, वो ऐसे कर्म करते हैं कि इस जन्म से अगला जन्म, अगला जन्म से फिर अगला जन्म, उनका जो संस्कार होता है ना, जो आत्मा की क्वालिटी होती है वो चलते रहती है। जैसे जेनेटिक होता है ना कि ये फैमिली में फेयर कम्प्लेक्शन के सब है, या सारे टॉल हैं, या इनकी कुछ ऐसी जेनेटिक है कि इसमें डायबिटीज इनके जीन में है, तो वो सब चलता रहता है, वो बदलाता नहीं है, कुछ हद तक दवा से कंट्रोल हो जाता है। तो अगर आदमी की आत्मा में इनबिल्ट अच्छाई नहीं है ना, तो वो सत्संग चला भी जाए ना, कितना भी अपने ऊपर, ठीक है, गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, पूजा पाठ माला फेर ले, देखोगे फिर से वही व्यवहार करता है। इसलिए लोगों को ना उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करना सीखो। बहुत लोग होते हैं ना बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अरे हम इतना व्रत करके आए हैं, 3 दिन का निर्जला व्रत किया, हम उस मंदिर में गए थे, वैष्णो देवी की यात्रा करके आए हैं, सब लोग पिट्ठू पे गए, घोड़ा कर लिए हैं, लेकिन हम पैदल किए, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि कुछ दिन तक तो वो ठीक थे, ठीक है, आपको भी लगा कि चलो अच्छा है, इनकी यात्रा सफल रही, गए तो भगवान इनको दर्शन दिए वास्तव में। लेकिन धीरे धीरे आप क्या फील करोगे कि अब पहले से भी बदतर हो गई है, और ज़्यादा ये झगड़ा लड़ाई करने लगे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इनकी आत्मा के अंदर वो वाली क्वालिटी नहीं है जो बढ़ने के लिए चाहिए, इनबिल्ट क्वालिटी नहीं है। और देखो जो इंसान का चेहरा सुंदर होता है, फेस कट अच्छा होता है ना, वो थोड़ा सा कॉस्मेटिक लगा ले, काजल लगा ले, लिपस्टिक लगा ले, कॉम्पैक्ट फाउंडेशन लगा ले, और उसमें निखार आ जाता है। नहीं भी लगाता तब भी वो अच्छा लगेगा। हाँ, तो जिस इंसान की आत्मा अच्छी होती है ना, इनबिल्ट क्वालिटी होती है ना, वो थोड़ा बहुत सत्संग प्रवचन या ज्ञान की बातें पढ़ लेता है, सुन लेता है, कहीं किताबों में हाँ देख लेता है, तब और ज़्यादा वो सुंदर हो जाता है, उसके दिमाग पे जल्दी और गहरा असर होता है। इसलिए देखो लोग जैसे हैं उसको उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करना सीखो। बहुत बार होते हैं ना, हमें भी बेचैनी होने लगता, अरे ये लोग ऐसे क्यों हैं, इतना करो फिर भी शिकायत करते हैं। वो करेंगे ही करेंगे, उनकी आत्मा ऐसी है ना कि आप अपने शरीर का खून भी कतरा कतरा दे दो फिर भी वो आपके होने वाले नहीं हैं। अब कुछ लोग को ना आप थोड़ा सा ही कर दो, ठीक है, उनके यहाँ पानी नहीं आ रहा था, आपने उनको 4 बाल्टी पानी ही दे दिया पाइप लगा के अपने घर से, ठीक है, वो इतने खुश होंगे कि जैसे आपने उनको कुछ बहुत बहुमूल्य उपहार दे दिया है। वो डिपेंड करता है आदमी की आत्मा आत्मा पे, ग्रैटिट्यूड जिसे बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, ठीक है। तो जीवन हमको यही सिखाती है कि जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लो और आप बढ़ते जाओ, दूसरे के लिए मत रुको, जो जैसा है रहने दो उसको, ठीक है, वो उस फॉर्म में खुश है। हम अपनी खुशी तलाशेंगे कि हम कैसे खुश हैं, नहीं तो दूसरे को सुधारने जाओगे ना तो खुद ख़राब हो जाओगे। क्योंकि सामने वाला से जब हम बात करते हैं ना, तो दो इंसानों के बीच जब कम्युनिकेशन होती है तो मुख से बात नहीं होता है, मुख से बात नहीं होता है, वो एनर्जी टू एनर्जी कम्युनिकेशन होता है। मतलब हम बोलते हैं तो आपके माइंड पे छापा पड़ता है, आप बोलते हो तो हमारे माइंड पे छापा पड़ता है, और एक तार बन जाता है, एनर्जी एक्सचेंज का एक तार बन जाता है, और दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं। इसलिए बोलते हैं बच्चों को भी खासकर संगति अच्छा रखो। जब संगति अच्छा रहेगी ना तभी तुम्हारे दिमाग पे सकारात्मक प्रभाव